ठीक है। और एक आपका सेल्स का है, सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल। ये जो है ना ये ऑप्शनल है, ठीक है। बाज़ बच्चे समझते हैं ये लाजमी है। ऑप्शनल का मतलब है मर्ज़ी है, करना तो कर लो वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना ये इनकम टैक्स के ये लाजमी है। ये अगर आप नहीं करते ना और आप पूरा पेपर कर लेते हो अपना, तो सप्ली उसने आपको लाजमी देनी है। या आपका न्यूमेरिकल ख़राब हो गया, बेशक गलत हो गया, तो उसने आपको सप्ली देनी ही देनी है, ठीक है। जी जी। असल में सप्लीमेंट्री, अच्छा ये पीछे से ना किसी का फ्री हैंड का शोर आ रहा है, बेशक उसको ऑफ़ कर लें, जब पूछना होगा तो फिर ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ सके। क्या सब बोला सर आपने? मैंने कहा कि किसी का ना पीछे से शोर आ रहा है हैंड फ्री का, उसको आप जो ना ये वो माइक ऑफ कर लो, जब आपने कुछ पूछना होगा फिर ऑन कर लें, ठीक है, क्योंकि फिर मेरी आवाज़ नहीं आप लोगों को सही आएगी। तो सप्लीमेंट्री में वैसे मैं ज़्यादातर ना ये इनकम टैक्स ही स्टूडेंट को कहता हूँ न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। सेल्स के मैं रिकमेंड करता नहीं। मैं उनको कहता हूँ कि इनकम टैक्स पे फोकस करें, क्योंकि बाज़ बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि वो जब सेल्स पे लगे होते हैं ना साथ साथ, तो वो उनका इनकम टैक्स से काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। जी तो इसलिए हमारी जो ज़्यादातर तवज्जो किसकी होगी, इनकम टैक्स के ऊपर है, क्योंकि इसको हमने करना है। देखिए इनकम टैक्स के नुमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, स्टूडेंट को फिर भी मुश्किल लग रहे थे। ये देखिए किसी की आवाज़ आ रही है, एक मिनट ठहरे, इसका माइक ऑन है। अच्छा माइक सब अपने ऑफ कर दें, सब ऑफ कर दें। हाँ जी, जब आप लोगों को पूछना होगा आप ऑन कर लेना, क्योंकि वो आवाज़ से भी मेरी आपको नहीं आएगी। जिसको जो सवाल पूछना होगा फौरी अपना ऑन कर लें। हाँ, तो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है। अभी जो एनुअल में ये आए थे, इसमें इन्होंने क्या किया था, जो 9वां और 10वां न्यूमेरिकल था ना, इनको आपस में मिक्स करके न्यूमेरिकल बना दिए। टोटल आपके 25 हैं। अगर आप 15 या 20 भी कर लेते ना तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल क्योंकि सप्लीमेंट्री है, तो इस पे मेरा यही है कि आप लोग इनकम टैक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। अभी फ़िलहाल सेल्स टैक्स को आप जेल से निकाल दें, ठीक है। तो अगर आप इस सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं करते तो फिर आपके कम अज़ कम थ्योरीज़ के 4 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे, मतलब आपको आने चाहिए एग्ज़ाम्स में तैयार करने के लिए। तो इनकम टैक्स में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि पता नहीं क्या है, ये इजी है, इसमें बच्चे निकल भी जाते हैं। और अगर सप्ली आती भी है तो उसकी वजह ये है कि टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, टेस्ट टेस्ट लाजमी है, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से कराऊंगा कि आप आराम से जो है ना, आपको पहाड़ नहीं लगना, आपको इजी लगना है। चलिए अब जरा चैप्टर्स की बात करते हैं। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही आपके ठीक होने चाहिए। अच्छा सबसे पहले जो आपका एग्जाम है ना, ये डेफिनेशन का जो है क्वेश्चंस, शॉर्ट डेफिनेशन, इसका एक सवाल तो उसने लाजमी देना होता है 4 पार्ट बन के। अब मुझे बताएं ये जो डेफिनेशन है ये किस किस ने याद की है, किसी ने छोड़ दी है? मैंने याद की थी। ठीक है। और डेफिनेशन का एक सवाल अगर आप देखें ना, पेपर में एक लाजमी आता है, ठीक है। और इस बार एग्ज़ाम में तो उसने एग्जाम्पल वाला भी दे दिया। ये सवाल पक्का है, कंफर्म, ठीक है, 100% ये लाजमी आना है। ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है, सेल्स की भी आती है। देखिए पेपर बड़ा आसान होता है, बस आपको तरीके से लेके चलना होता है, ठीक है। ये देखिए एक सवाल ये, एक सवाल ये, एक होता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का जो चैप्टर है उसमें से आता है, ठीक है। और इसके साथ आप बेशक अपील को कर लें, अपील वाला चैप्टर, इसमें से एक सवाल उसने लाजमी देना होता है। देखिए 3 सवाल तो आपके वैसे ही बन गए। फिर जो आपका 4 होता है उस पे उसने ये एक चैप्टर आपका प्रोविडेंट फंड है, डेप्रिसिएशन है, उस सेट ऑफ लॉसेस है, इनकम फॉर बिजनेस है, इसमें से उसने देना होता है। फिर एक और सवाल आता है उसमें। तो देख लें ये इनकम टैक्स का पेपर बहुत ज़्यादा आसान और इजी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशन तैयार करनी है। न्यूमेरिकल की हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे।
तो पहले आप मुझे बताओ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी है वो आप किस बुक से तैयार करते हो? जो सी बुक आपने कही थी सर। अच्छा, वो तो आपने पहले पढ़ा था ना, आपने एक लगाई हुई है, चलिए ठीक है। तो मौजम मुगल। मौज़म मुग़ल से। अच्छा, जो मोहम्मद मौज़म मुग़ल की बुक है ना, उसमें से सिर्फ मैंने डेफिनेशंस करवाई है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन वहाँ पर बेस्ट लिखी हुई है। बाकी न्यूमेरिकल्स तो उसकी बुक से करने हैं। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सबसे बेस्ट बुक है ना, इजी भी है, वो है अरफान इकबाल की बुक। उसमें न्यूमेरिकल, वो उसमें जो थ्योरीज है ना वो इतनी ज़्यादा आसान है, आप एक दफ़ा पढ़ोगे ना आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी और मुश्किल भी नहीं लगेगी, ठीक है। जी तो आप देख लें अगर किसी के पास है, ठीक है, वरना यही है कि मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ बना के क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उसको बाहर से प्रिंट निकलवा लेना और तैयार कर लेना, ठीक है। जी डेली का एक क्वेश्चन भी अगर आप तैयार करते हो ना, तो वो आपका अच्छे से बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। कैसे आप जब लिखोगे पता चल जाएगा मुझे कि आप पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपका फॉर्मेट कैसा है, सब कुछ ये सब चीज़ें जो पता चल जाएगी। जी अच्छा, डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं या नहीं है? सर क्लियर है डेफिनेशन। सब मुझे बताएं कितनों को क्लियर है कि नहीं है? क्लियर 50%। 50%। सर मेरा नहीं क्लियर। अच्छा, कौन सना बात कर रही है? जी सर। ठीक है। अब देखिए, डेफिनेशन की दो तरीके हैं। मैंने डेफिनेशन को वीडियो लेक्चर में भी तैयार किया हुआ है, एक एक करके, ठीक है। डेफिनेशन को मैंने वीडियो लेक्चर में भी तैयार किया हुआ है, वो तो लाइव भी हो जाएगा, उसको इशू नहीं है, लेकिन क्या है, हमने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सेव करना है। अच्छा, ये कौन है? ठीक है। तो लिस्ट तो वैसे पहले पड़ी थी, लेकिन दोबारा बनाऊंगा। उस लिस्ट में सारे वो आपकी डेफिनेशन क्या वो पॉइंट दिए होंगे। डेली की डेली आपने सिर्फ चार तैयार करने हैं, ठीक है। डेली की डेली आपने सिर्फ चार तैयार करने हैं। और आपकी डे शीट में टेक्स्ट का मैं टेक्स्ट डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ? नहीं। नहीं डाला हुआ मैंने? जी हाँ, नहीं डाला हुआ, चलो वो मैं ऐड कर दूंगा, इसको इशू नहीं है। क्योंकि डेली टेस्ट बेस होने हैं आपकी, न्यूमेरिकल तो जाहिर सी बात है वो डेली जो है ना प्रैक्टिस से होना है आपका, तो मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, उसका इशू नहीं है। फिर बताता हूँ कि जो डेफिनेशन है वो आपने मोहम्मद मौज़म मुग़ल की बुक से तैयार करनी है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने अरफान इकबाल की बुक से तैयार करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसान है, और जब आप याद करोगे आपको एक दफ़ा ही याद हो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे मोहम्मद मौज़म मुग़ल की बुक से ना वो का तैयार कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है ये, ठीक है। तो ये तो आपकी थ्योरी है, थ्योरी का काम मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिस्ट में बना के फिर आपको दूंगा। तो जिसका क्लियर है ठीक है, जिसका नहीं है तो उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपने डेली की डेली चार कुछ भी नहीं होते, और ये डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि डेफिनेशन तो हम लिख लेते हैं, उसके नीचे जो उसने एक्सप्लेन देना होता है, क्या वो वर्ड टू वर्ड लिखना ज़रूरी है? तो ज़रूरी नहीं है, आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हो। आपकी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन को आप अपने अल्फाज में लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। जी अब बात आती है इनकम टैक्स की तरफ, न्यूमेरिकल्स की। ये थ्योरी का तो मैं काम वो आज तो मैंने बताना था, कि उसके बाद साथ साथ सारी चीज़ें फिर मैं आपको बताऊंगा लिस्ट बना के कि क्या क्या आपने डेली टेस्ट देने हैं। न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स इसको आप जो समझ रहे हैं कुछ भी नहीं। अच्छा, फॉर्मेट आप मुझे बता दें किस किस के पास मौजूद नहीं है, या किसी ने कॉलेज का लिया हो या किसी का है कि नहीं, इनकम टैक्स का। सर नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपके पास नहीं है, और किसके पास मौजूद नहीं है? मेरे पास है सर। आपके पास है, और किसके पास नहीं है? क्योंकि फॉर्मेट का होना ज़रूरी है। हाँ जी, फॉर्मेट आपका अब जिसके पास नहीं मुझे बता दें, उसको मिल जाएगा। और फॉर्मेट में क्या है, हम चीज़ों को ऐसे नहीं कि पूरे पाँच पाँच लेके चलेंगे, हम आराम से लेके चलेंगे। आप जब न्यूमेरिकल करोगे आपको भी बहुत ज़्यादा आसान लगता है, आराम से आपका ये सप्ली में क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो करने वाले हैं इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल। ये आप डेली के बेस पे आपको साथ साथ वो ट्रीटमेंट भी बताई जाएगी और आप इसकी तैयारी भी करेंगे। ये मेन काम है, थ्योरी याद करनी है और ये समझना है। हाँ, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल अगर कोई करना चाहता है वो फिर लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा, लेकिन इनकम टैक्स के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये आपका लाजमी है। अगर ये ख़राब हो गया तो उससे सप्ली दे दी। इनकम टैक्स की टोटल हेडिंग्स हमारे पास होती हैं 5, और 5 के इर्द गिर्द ये सारा न्यूमेरिकल आपका घूमता है। ठीक है, 5 ही हेडिंग है और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि पाँचों की पाँचों हेडिंग से चीज़ें पूछे। वो कोई भी एक पूछ सकता है, मिस हो सकता है। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन किया ना, तो फाइनल अकाउंट का आपको पता है टेबल होते हैं, ट्रेडिंग का हो गया, प्रॉफिट लॉस का हो गया, बैलेंस शीट का। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ें जिस खाने में जानी होती है उसको उठा के पुट कर देते हैं। तो ये भी इनकम टैक्स जो है सेम वैसी प्रोसीजर है। आपको जो चीज़ें जिस खाने में लेके जानी है उसको उठाना और पुट करना है बस। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, कोई टैक्सेबल है, कोई एग्जाम्प्ट है, किसी के ऊपर 0% टैक्स लगना है, किसी के ऊपर 10% है, किसी के ऊपर 17% है। तो ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट आपको बता दी जाएगी। सारा बस यही है इनकम टैक्स में। तो बच्चों को जाहिर सी बात है उनको पता नहीं होता, यहाँ पर वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ नहीं आप जा सकते। पहले आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ये वगैरह। जब आपको समझ आ जाए फिर आप आराम से कर सकते हो। तो टोटल हमारे पास 5 हेडिंग होती है। पहली हेडिंग का नाम आपका है इनकम फ्रॉम सैलरी। याद रखिए, पहली हेडिंग ही आपकी स्टार्ट इनकम फ्रॉम सैलरी से होनी है। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं होगी, तरतीब से लेके चलना है। जब भी इनकम टैक्स का मैं को स्टार्ट करेंगे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जो इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग है ना, वो उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप फॉर्मेट को देखते हो, याद भी करना है, साथ साथ जब क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आपको सेंड ही कर दूँ ताकि आपको पता हो मैं क्या करवा रहा हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट मैंने बनाए थे। एक, उसमें सारी लिस्ट मौजूद है, आपको मुश्किल नहीं लगना। क्वेश्चन करते जाएंगे ना, उसका पीडीएफ बेशक आप निकाल लें और आराम से जब जब मैं बोलता जाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जिस चीज़ को मैं सेंड करता हूँ मुझे बताता जाएं। एक मिनट, कहाँ पे गई ये? इनकम फ्रॉम सैलरी का है। ठीक है, अच्छा किस किस की है? एक, ठीक है, सना और देखिए आपके पास आया, उसको ओपन भी करके देख लें कि खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा। ये पीडीएफ में होना। देखिए सबको मिला है, कोई रह तो नहीं गया? जी मिला है मुझे। हाँ जी, और हाँ जी मिल गया। जी सर जी, मुझे भी मिला। हाँ ये सर देखें। नहीं, मुझे नहीं मिला। किसको नहीं मिला नाम? सना? जी सर, मुझे नहीं मिला। हाँ तो यहाँ पे ना सर दो, जी, दो सना है ना, इसलिए सर मुझे मिल गया। आपको मिल गया। ठीक है, दोबारा सेंड करता हूँ जिसको नहीं मिला। ये देखें, आपने इसको ओपन किया। अगर आप इसको ओपन देखें, ये देखें इनकम फ्रॉम सैलरी की जो भी चीज़ें आती है, जो भी कोई, वो सारी इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर दी गई हैं। ये देख लें, इसके सामने लिखा हुआ है ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। और वो रेट वाला तो मैं समझाऊंगा, ये एग्ज़ाम्प्ट है, ये एग्ज़ाम्प्ट है। जब आप इसको साथ साथ याद करोगे और साथ साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत आसान रखना। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो एग्जामिनर पूछता है वो इसी जो है ना टेबल के अंदर से उसने पूछनी है। कोई भी चीज़ आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगी और हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट मैं आपको खुद समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पोटेड है, आप देख लें सारा कुछ। ये अभी मैंने एक खाना दिया आपने। ठीक है, इस तरह हम तैयार करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी की पहले सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे। जब इनकम फ्रॉम सैलरी की आपको सारी ट्रीटमेंट्स आ जाएंगी फिर हम दूसरे खाने की तरफ जाएंगे। अभी तो मैं बताने लगा ना आपको। फिर देखें आपका न्यूमेरिकल कैसे तैयार होता है और आप कैसे पास होते हो। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
असल में ना ये थ्योरी भी है और ये न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी की भी थ्योरी पूरी आती है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की भी जो है ना थ्योरी आ जाती है। अगर आप इसको मोहम्मद मधु मुग़ल की बुक से याद करोगे ना तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें ना ओवर ज़रा चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप उसको इरफान इकबाल की बुक से करोगे तो उसमें वर्डिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है और एक दफ़ा पढ़ के आपको वैसे भी इजी लगेगा, ठीक है। तीसरी हेडिंग आपके पास है इनकम फ्रॉम बिजनेस। सबसे ज़्यादा जो टेबल की चीज़ें हैं, एक तो आपकी उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी की तो बहुत ही थोड़ी है। और नंबर 4 पे आपके पास आता है कैपिटल गेन। अच्छा, बच्चों को जो सबसे मुश्किल पार्ट लगता है वो कैपिटल गेन का, क्योंकि इसमें ज़रा ट्रीटमेंट्स वगैरह है कि परसेंटेज है, लेस देन 1 ईयर 2 ईयर, इसमें थोड़ा सा है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। उसकी भी सारी चीज़ें मैंने टेबल में पुट कर दी गई, ठीक है। और लास्ट जो मेरे पास हेडिंग आती है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपका न्यूमेरिकल जहाँ तक हम रेट लगाते हैं वहाँ तक आपका ठीक हो जाता है तो एग्ज़ामिनर आपको आराम से 15 या 16 नंबर दे देता है। जहाँ पर आप रेट की जो है कैलकुलेशंस करते हैं आराम से नंबर मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, जब रेट लगाने की बारी आती है ना तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रेट कैसे लगाना है, ये वो यहाँ से ख़राब हो जाता है। अब देखिए मेरे पास 5 हेडिंग है। मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग ठीक है, मुझे इसके नंबर मिल जाएंगे। मेरा इनकम फ्रॉम जो है वो कैपिटल की सही है, मुझे इसके नंबर मिल जाएंगे। हाँ, नीचे से अगर आपने मिस्टेक किया तो आपके नंबर काट जाएगा। और इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जो भी वो देते हैं वो मोहम्मद मुज़फ़्फ़र मुग़ल की बुक से देते हैं। इसके अलावा आपने किसी भी बुक से जो है न्यूमेरिकल नहीं करना, इसी की प्रैक्टिस करोगे। इसी का जो है वो पेपर छपा हुआ आता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, अमाउंट चेंज कर देते हैं, ट्रीटमेंट सारी वही है, कन्वेंस का ये वो सारी ट्रीटमेंट सेम है। उसको देख के आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल आपकी कितनी हेडिंग्स हैं, 5 हेडिंग्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो अपना तैयार करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से करेंगे, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं हम। थोड़ा सा ये बच्चों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये आसान भी है, इसको आप आराम से पढ़ के निकल सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी की कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं आपको बारी बारी बताऊँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी टैक्सेबल होती हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर एग्ज़ाम का मतलब है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। क्लियर? जी सर। यहाँ तक तो आपका पास हो गया है। अब हमारे पास चीज़ों को, कुछ चीज़ें तो सिंपल है वो आपको याद करनी पड़ेगी, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। लेकिन अभी जो कुछ ट्रीटमेंट्स वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो सब ये साफ़ नज़र आ रहा है आप लोगों को, जो मैंने टेबल दिया वो साफ़ नज़र आ रहा है? जी जी सर। सर। चलिए जी, सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी का, ठीक है। आपकी पहली जो हेडिंग आती है वो बेसिक सैलरी आती है, ठीक है। मैं पहले आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। बहुत ईजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी पहले मैं आपको ट्रीटमेंट ही बता देता हूँ ताकि आपको ट्रीटमेंट समझ आ जाए। फॉर्मूला तो मिनट में आपका हो जाएगा, ट्रीटमेंट की ज़रूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कन्वेंस। अब कन्वेंस की बहुत सी टाइप्स हैं, ये देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।